है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदूनां बदये नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमने देखा कल ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए हैं और उस वक्त वहां सूतदेव जी, सुखदेव भगवान वेदव्यास के पुत्र थे और सूतदेव वो भगवान वेदव्यास के शिष्य थे। ये पिता क्षत्रिय थे, माँ ब्राह्मणी थी, इसलिए उनको वेदों का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे। और जितनी पौराणिक कथाएं हैं, जितनी कथाएं आपके पास है, चाहे वो सत्यनारायण कथा हो या कोई भी सत्य कथा हो, वो सब कथाओं का सार सुखदेव जी बड़े ज्ञानी थे। व्यास जी से उन्होंने बहुत प्राप्त किया था। वो वहाँ आके खड़े हो गए, सुना था उन्होंने ऋषि मुनि लोग आए हुए हैं, तो वो वहाँ पधारे हैं। लाल कपड़े, लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने और भगवान का गुरुपुंड किया हुआ है, गले में तुलसी की माला है और मुख में भगवान श्री कृष्ण शरणम मम का जाप है। हमारे में जात पात से ज्यादा महत्व ज्ञान था, ज्ञान का था। ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। सुतदेव जी ज्ञानी थे और भगवान वेदव्यास से बहुत सीखा था उन्होंने, बहुत ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। तो उनके बाद भगवान वेदव्यास के बारे में आप जानते होंगे कि वेदव्यास जी के लिए कहा गया है कि व्यासो शिष्टम जगत सर्वम। पूरी दुनिया भगवान वेदव्यास का जूठा खाती है। इतने ज्ञानी जिन्होंने वेद के पाठ किए, वेद के भाग कर दिए, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिन्होंने महाभारत और भागवत लिखा। वैसे भगवान वेदव्यास जिनका स्मरण करने से ही हमारे पापों का नाश हो जाते हैं, वैसे वेदव्यास जी के पास से विद्या प्राप्त करनी कोई बहुत सरल बात नहीं है, कठिन है। क्योंकि ऐसे महापुरुष उसी को ज्ञान देते हैं जो ज्ञान के लायक होते हैं। वो वहां पधारे, ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, उनका आदर संस्कार करते हैं सुखदेव जी का, और उनको कहते हैं आप यहां विराजमान हो जाइए। अग्नो भवति वै बाला पिता भवति तादृशी, ऐसा मनुस्मृति का एक वाक्य है। बच्चा अगर छोटा है, अग्नो भवति वै बाला, परंतु वो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है उसका महत्व वो वृद्ध आयु से बहुत बड़ा होता है। आयु में छोटा है लेकिन ज्ञान में बड़ा है, तो अपने पिता का भी पिता कहलाता है। वो सुखदेव जी का ऐसा था, बड़े ज्ञानी थे, तो बड़े बड़े महाऋषि उनको मान देते हैं। जो ज्ञानी है उसका मान बहुत ज्यादा बड़ा है। कहते हैं कि पौराणिक और वैदिक ऋषि बैठे हुए हैं, पौराणिक और वैदिक ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं, तो पहले नमस्कार किसको करोगे आप?
पहले नमस्कार किसको करोगे? तो वो ब्राह्मणों को नहीं, पौराणिक के 4 वेदों में से ऋग्वेदी जो होगा उनको, उसके पहले भी जो वेदों को जानकार है और वेदों में वेदों का तात्पर्य जानते हैं। सिर्फ वेद पढ़ने से नहीं कुछ होता, मंत्र आ जाने से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन तुम मंत्रों में मंत्रों का सार, मंत्रों का रहस्य जिसने प्राप्त किया है वो ज्ञानी है। ब्राह्मण सब है, लेकिन ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को पहचानता है, वही ब्राह्मण है। तो यहां सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञान लेके अपने गुरु भगवान वेदव्यास से ज्ञान लेके पधारे थे। और मैंने देखा है इस वजह से पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा, पैसों वालों की पूजा अपने गांव में, अपने घर में होती है। जो विद्वान है वो कहीं भी चला जाएगा, उसको तो मान मिलेगा ही। तो व्यास जी के पुत्र शिष्य सुखदेव जी वहां पधारते हैं, उनको बड़ा आसन देते हैं और कहते हैं आप कैसे आए हो बताइए। तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा का वर्णन किया। मैं नर्मदा में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, काशी गया में गया, वहां मैं नर नारायण के आश्रम में गया, मैं भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करके, भगवान माँ कन्याकुमारी का दर्शन करके, मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करके, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था, वो कुरुक्षेत्र का दर्शन करके मैंने सुना कि यहाँ सब विद्वान ऋषि लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ यज्ञ करने वाले हैं, तो आप ऋषियों का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। अभी मैं जाके आया हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के परम शिष्य, भगवान श्री कृष्ण के उपासक सुखदेव जी के मुख से भागवत जी की कथा सुन के आया। और वो कथा सुन के परीक्षित का मोक्ष होगा, ये सब हमने सुना ही है, हमने सुना है। भागवत जी से बड़े ज्ञान का ग्रंथ कोई नहीं है। भागवत जी में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, भगवान का अवतारों का वर्णन है और भगवान की पूरी कथा उसके अंदर है। और उसके अंदर 10वां स्कंद जो है वो भागवत जी का हृदय है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन है उसमें। और पूरी भागवत के सुनने बाद परीक्षित जब मृत्यु आने वाला था, उसको श्राप था, वो पांडवों के पौत्र थे, उनको श्राप लगा था ब्राह्मण का कि 7वें दिन तेरे तुझे तक्षक काटेगा। 7 दिन में मुक्ति चाहिए थी उनको, और हमारे शास्त्रों ने 7 दिन में मुक्ति देने का उपाय ये भागवत जी है। सुखदेव जी ने मुख से, सुखदेव जी कथा करने वाले हो और परीक्षित सुनने वाला हो, तो मुक्ति कैसे ना मिले। वो कह रहे हैं मैंने मुक्ति सुनी, मेरे आंखों से मुक्ति हुई, मेरे सामने परीक्षित राजा की मुक्ति हुई है, वैकुंठ लोक में उसका प्रयाण हुआ है। ये सुन के फिर यहाँ ऋषियों का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आप सबके साथ बैठकर सत्संग करने आया हूँ। ऋषियों ने बड़ा आनंद हुआ कि ये तो हमारा अहोभाग्य है, हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे वहां पधारे हो। हमें तो ये सुनना है, ये जानना है कि ये दुनिया में लोग बहुत दुखी है। मेरा भी जो प्रोग्राम आता है उसका नाम है समस्या से सफलता तक। यह दुनिया में बहुत दुखी है, किसी को संतान नहीं हो रहा है, किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी को धन नहीं मिलता है, किसी को पत्नी नहीं मिलती है, किसी कोई बीमार है, कोई डर रहा है, चारों ओर डर का वातावरण है। बहुत चीजें कम है लोगों के पास, और वो चीजों के को प्राप्त करने के लिए वो पूरा जिंदगी भर संघर्ष करता है और दुखी होते मरता है, मुक्ति भी नहीं मिलती है। ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिस वो सबसे उत्तम हो। ऐसा कोई व्रत बताइए जो करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति हो, समस्याओं में से निकल जाए और सफलता की ओर जाए, सफलता को प्राप्त करे। एक ही व्रत करने, छोटा भी हो, सरल भी हो, उत्तम हो,
ऐसा कोई व्रत बताओ। तो उन्होंने कहा, सुदेव जी ने प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद करके श्री कृष्ण के मुख से ये कथा जो हुई और उन्होंने सुनी थी, नारद जी को सुनाई थी नारायण देवता ने। नारायण के आश्रम में नारद जी जाते हैं और नारायण मां भगवान श्री नारायण तप करते हैं। नारायण तप इसलिए करते हैं कि भारतवर्ष के लोग बद्रीनाथ विराजमान होकर वो तप करते हैं वर्षों से कि भारतवर्ष लोग सुखी हो, यहाँ कोई पाप ना हो, यहाँ लोग आनंद से जिए। अलकनंदा नदी के किनारे पर बैठकर वर्षों से तपश्चर्या करते हैं। उनके पास नारद जी जाते हैं और वहां से इस कथा का प्रारंभ होता है और यहाँ अपना दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इति बृहन् नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। विराकी।